हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी अप में। आज आप लोग का महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है खुली भर्ती का, ठीक है, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और सही आंसर देखेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि 2 का पावर 1.5 का अनुपात 2 का पावर 0.5 कितना होगा, किसके बराबर होगा। तो इसको कैसे बना सकते थे, तो हम लोग क्या लिखते, 2 का पावर 1.5, यहाँ लिखते 2 का पावर 0.5 अनुपात, मतलब तो यही होता है। इसके बराबर क्या हो जाता है, देखिए अगर a का पावर m और यहाँ a का पावर n है, अगर दोनों यहाँ पर बेस बराबर है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, a का पावर m माइनस n। तो यहाँ क्या चले जाता है, 2 का पावर 1.5 माइनस 0.5 और यहाँ बच जाता है हमारे पास 1। तो ये क्या बच जाता है आपका, 2 का पावर 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 1, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, 2/1। तो सही आंसर क्या आता है, बी, 2:1। उसके बाद बोला है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। यदि एक संख्या 41 को शामिल कर दिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, 12 संख्याओं, तो संख्याओं का औसत 15 दिया है, तो इन संख्या को जब हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करते तो इन 12 संख्याओं का योग पता चलता। तो 12 गुणित 15 कितना आ रहा है, 180। इसमें कौन सी संख्या शामिल किया गया, 41। ठीक है, तो इस शामिल कर दिया तो इसका क्या हो गया आंसर, 221। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना हुआ, 221 और टोटल संख्या कितनी है, 13 है। जब इसको 13 से भाग दे देते तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 17। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, 17। उसके बाद है कि 8:21 और 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। तो इसका सही आंसर है 5। इसको भी बता देता हूँ कैसे, कि 8 में हम लोग 5 जोड़ें और 21 में 5 जोड़ें तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है, 13:26। ठीक है, और यहाँ 13 में 5 जोड़ें और 31 में 5 जोड़ें तो ये कितना हो जा रहा है, 18:36। इसको और हम लोग काट देते तो आता है कितना, 1:2। ये काट देते तो आता है कितना, 1:2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन है PQR बराबर है 1:2:4। तो 5P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर क्या है। देखिए यहाँ P, Q और R बोला है, अनुपात क्या दिया है, 1, 2 और 4। मतलब ये देखिए अगर ये 1 है तो हम लोग P की जगह में क्या लिख लेते हैं, 1। ठीक है, तो 5 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, P का मान 1 है। ठीक है, वैसे Q का क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए P बराबर 1 है तो हम लोग इसको 1P है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2P के, ये हो जाएगा 4P के, क्योंकि आंसर में PQR के दिया है। तो ये 1P का स्क्वायर हो जाता, ये 2P का स्क्वायर हो जाता और ये आपका किसका हो जाता है, 4P का स्क्वायर। तो 5 गुणा 1P का स्क्वायर मतलब 5P स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और ये P स्क्वायर और प्लस इसमें 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16P स्क्वायर। जब इसको आपस में जोड़ देंगे तो आएगा आपका क्या, 25P स्क्वायर। इसमें से बाहर जब निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 और यहाँ क्या बचेगा, आएगा P। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5P। अब अगला क्वेश्चन है 4:9 समानुपात 12:x, तो x का मान क्या होगा। देखिए 4:9 समानुपात 12:x। तो इस समानुपात का नियम क्या है कि पहले वाले का किससे मल्टीप्लाई होता है, अंतिम वाले से, और बीच के दोनों का आपस में बराबर होता है। यानी 9 × 12 किसके बराबर होगा, 4 × x के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 12 और इस तिरक गुणा होकर 4 कहाँ चले जाएगा, नीचे। तो 4 तियाँ 12, तो 9 तियाँ कितना आ गया आपका, 27। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 27। ठीक, उसके बाद है जब एक कपड़े की कीमत को 25% की कमी से कपड़े की खपत में 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार की आय पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, कीमत, ठीक है, और खपत। ठीक, एक दुकानदार था, 100 रुपये की कीमत पे कितने कपड़े बेच रहा था, 100। तो उसका क्या हो जाता है, मूल्य कितना हो जाता है, 100 × 100 मतलब 10,000 रुपये का सामान बेच रहा था। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कपड़ों की कीमत में 25% की कमी हो जाए, नहीं 75 रुपये का हो जाए। ठीक है, और खपत कितनी बढ़ जाए, 20 बढ़ जाए, तो मतलब ये कितनी हो जाए, 120। ठीक, क्योंकि 20 बढ़ गया और ये 25 घट गया तो ये कितना हो जाएगा, 120 × 75 करेंगे तो 9,000। तो हमारी कमी कितनी आ रही है, 1,000 रुपये की कमी आ रही है। कितना में 1,000, 10,000 में, 10,000 में गुणा 100%। तो 1 0 0 0 यहाँ से 0 0 कट गया तो हमारे पास आया कितना, 10% की क्या हो रही है यहाँ, कमी।
तो 10% घट जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पे एक वर्ग बनाया गया है। आगे समबाहु त्रिभुज क्या त्रिभुज होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ से क्या बना दिया गया है? इसको ऐसे वर्ग बना दिया गया है। ठीक, ऐसे वर्ग बनाया गया है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो, 8 8 और ये 8, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आगे हम लोग निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? 3/4 √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ए मतलब भुजा के स्क्वायर। तो √3/4 गुणा 8 का स्क्वायर मतलब √3/4 गुणा 64। तो इसको काटेंगे तो आएगा कितना? 16। तो एक तो आंसर आ गया हम लोग का, आएगा क्या? 16√3। देखिए यहाँ आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे कि ये आएगा, तो इसका आंसर यही सही होता। एक तो आप यहाँ से निकाल सकते थे कि ये निकल गया। और दूसरा क्या निकालते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। वर्ग का क्या फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का? ए का स्क्वायर। ठीक है, ए मतलब भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है यहाँ? 8 सेंटीमीटर की, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो एक का कितना आया? क्षेत्रफल 64। यहाँ कितने वो हैं? वर्ग हैं 3, तो कितना हो जाएगा? 64 या 192। देख लीजिए, दोनों से इसका आंसर आ सकता है। अगर दोनों में से आप कोई एक भी निकाल लेते तो आपका आंसर आ जाता। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 12 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी। ठीक है, तो 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये? 4 गुनी, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। और 16 क्या बोलते हैं फिर 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये? 8 गुनी। हर 4 वर्ष में बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 12 वर्ष। यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ा दिया जाए तो तेल का प्रयोग करने में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो? तो मान लीजिए पहले तेल का मूल्य था 100, अब 90% बढ़ गया तो कितना हो गया? 190। तो अब कमी कितने का हम लोग को करना होगा? पहले हम लोग खर्चा कितने का कर रहे थे? 100 रुपये का। अब खर्चा कितना कमी करना होगा? 90 रुपये की कमी करना पड़ेगा। कितने में 90 का? 190 गुणा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 100। ठीक है, तो 1 0 से 0 कट गया, तो हमारा आएगा क्या? 900/19%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा 47 सही 7/19%। ठीक, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। जो क्वेश्चन क्या है कि ए एक वस्तु को खरीदता है और बी को 20% हानि पे बेचता है। तो मान लेते हैं ए कितने में खरीद लिया है? 100 रुपये में खरीद लिया है, और बी को कितने % हानि में बेच रहा है? 20% लॉस पे बेच रहा है। मतलब बी को कितने में बेच रहा है? 80 रुपये में। 100 का 20% तो 20 ही होता है। ठीक है, अब बी इसको क्या कर रहा है? फिर बी इसको सी को बेच रहा है कितने पे? 20% लाभ पर। तो लाभ पे बेच रहा है मतलब 80 + 80 गुणा 20/100। जब इसको आप करेंगे तो आपके पास आ कितना रहा है? 80 + 16 मतलब 96 रुपये। ठीक है, या इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। ठीक, और ये 96x का वैल्यू कितना बता रहा है? 480, क्योंकि सी को कितने मिल रहे हैं? सी कितने में खरीद रहा है? 480। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 480/96। तो 96 में भाग दे देंगे तो 96 बच्चे कितना होता है? 480। तो x बराबर आपका कितना आ गया? 5। तो ए इस वस्तु को किस दाम में खरीदा था? 100x में। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणा 5 मतलब कितना? 500। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मूलधन का साधारण ब्याज 6 से ही 1/4 वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा यदि वर्ष में लीप वर्ष ना हो? ठीक है, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? SI का P × R × T बट्टा में 100। ठीक है, यहाँ SI आपको कितना बोल रहा है? प्रतिदिन का 1 रुपये और लीप वर्ष में तो मतलब साल का 365 रुपये। P कितना है आपको नहीं पता। R कितना है? 6 चौके 24 और 1 25 बट्टा में कितना? 4 गुणा 100। यहाँ T कितना हो गया आपका? 1 वर्ष। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 365 गुणा ये क्या हो जाएगा? 4 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 25। 25 से ये कट जाएगा कितने बार में? 4। तो आपके पास क्या आएगा? 365 गुणा में 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर 5840 रुपये। ठीक है, अब है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। देखिए इसको सिंपल सा चीज़ है, m इसको नहीं समझते तो आप क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 ले लेते हैं।
इन पांचों प्राकृतिक संख्याओं का आप औसत निकालते हैं तो क्या निकलता है, 1 + 5/2 मतलब 3 आ जाता है औसत। उसके बाद बोल रहा है कि तो इसमें और कितनी संख्या सम्मिलित कर देते हैं, 3। तो कौन कौन सी हो जाती है अगली 3, 6, 7 और 8। तो इनका औसत कितना हो जाएगा m से, तो इन दोनों संख्याओं का औसत निकालते तो कितना था, 1 + 8/2 मतलब कितना हो जा रहा है, 4.5। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है हमारे पास, 1.5 का। तो सही आंसर क्या हो जाता, 1.5। अब अगला क्या है, ए की आय का 5% बी की आय का 15% है। ए की आय का 5%, परसेंटेज को काट दे रहा हूँ या फिर लिख देता हूँ, बी का 15% है। तो परसेंटेज कट गया, यहाँ से मैं a/b निकाल दे रहा हूँ, तो यह गुणा कर दिए। ठीक है, तो यह हो गया 15/5, या इसको कर सकते हैं 3:1। वैसे ही अगला क्या बोल रहा है, बी की आय का 10% सी के 20% के बराबर है। बी का 10% सी के 20% के बराबर है। तो b/c कितना आ जाएगा आपका, 20/10, या आ जाएगा 2/1। ठीक है, यहाँ से आप ए बी सी का अनुपात निकाल सकते थे। कैसे, a b c लिखे, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 3:1, और बी और सी का कितना दिया है, 2:1। यहाँ जो लास्ट है उसको यहाँ लिख लीजिए, यहाँ जो लास्ट है उसको यहाँ लिख लीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 3 दूना 6। तो इसका अनुपात कितना आया, 6:2:1। यदि सी की आय 2000 रुपये है, मतलब 1 बराबर कितना है, 2000। तो तीनों की कुल आय, तो तीनों का कुल आय कितना है, 6 2 8 और 1 9। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 2000 मतलब 18,000 हो जाएगा। अब अगले में आते हैं, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा मतलब 100 रुपये का अगर मतलब हम लोग प्रिंसिपल लगाए थे या मूलधन लगाए थे, तो हम लोग को कितना SI मिलेगा, 100 रुपये और मिल जाएगा। तो ये मूलधन किसके बराबर हो जाएगा, SI के, मतलब ये भी 100 ये भी 100। हम लोग को कितना वर्ष बोला है, 16 वर्ष में। हम लोग को रेट नहीं पता है और समय कितना दिया है, 16 वर्ष हो गया, यहाँ बट्टा में 100 कर दिए। ठीक है, ये 0 0 0 कट गया, ये 100 इधर चले गया और यह 16 × r हो गया। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 100/16। जब इसको काटेंगे तो आपका आएगा 25/4, या इसको लिख सकते हैं 6.25%। ठीक, अब अगला है, एक सप्ताह के 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा। तो एक सप्ताह में 1 घंटे में कितने होंगे, 1 घंटा हो गया, बट्टे में कितने हो जाएंगे, एक सप्ताह में दिन 7 दिन 24 घंटा। तो हम लोग को क्या करना था, 1/24 सत्ते 168 कर देना था। जब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.00595 लगभग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैथ में आपके कितने सही हो रहे हैं। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।